सो हे गाइस, दिस इज गौरव और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। तो देखो, स्प्रेड ऑपरेटर को पढ़ने से पहले ना इसका मतलब समझो स्प्रेड का होता क्या। तो स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। अब ये कोडिंग में कैसे काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर समझाने के लिए ना मैं बातों में नहीं समझा पाऊंगा, इसे मुझे साथ साथ कोड करके बताना होगा, तभी आप समझ पाओगे बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एंड इसके अंदर एक मैं की दे देता हूँ नेम और उसका मैं वैल्यू देता हूँ कोडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके अंदर भी सेम की रहेगा एक नेम नाम का और उसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा पाठशाला। ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग में जैसे करता हूँ ऑब्जेक्ट, तो नो डाउट यहाँ पर आउटपुट में मुझे क्या दिख रहा है। आउटपुट में मुझे एक एरे दिख रहा है और एरे के अंदर सबसे पहले इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे इंडेक्स पर भी मुझे जीरोवेथ इंडेक्स पर भी मुझे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है और फर्स्ट इंडेक्स पर भी एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। और अगर मैं इसे स्प्रेड करवाता हूँ तो देखो, उसके अंदर एक नेम जो है वो कोडिंग सबसे पहला वाला जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। अब देखो, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर काम कैसे करता है। स्प्रेड ऑपरेटर किसी भी आपके इनकैप्सुलेटेड चीज़ को हटाता है। नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और स्प्रेड ऑपरेटर लगाने का तरीका क्या है ना, सेम रेस्ट के जैसा 3 डॉट लगाना है, बट यहाँ पर आपको जिस वेरिएबल या आपके कांस्टेंट के ऊपर स्प्रेड करना, जिस वेरिएबल या कांस्टेंट को आपको स्प्रेड करना है उसका यहाँ पर नाम दो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ OBJ ऑब्जेक्ट, मतलब ये पर्टिकुलर वेरिएबल को मुझे स्प्रेड करवाना था। तो क्या हुआ कि इसने जो है इनकैप्सुलेटेड चीज़ को हटा दिया। अब इनकैप्सुलेटेड चीज़ क्या थी वो मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने इसे कंसोल करवाया था ना, जब इसमें मैंने स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाया था, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट किसके अंदर थे? आपके एक एरे के अंदर थे। तो आप ऐसा समझ सकते हो ना कि एरे आपका एक यहाँ पर एक रैपर है, मतलब एरे क्या है कि एक सबसे बड़ा एक डब्बा है और उसके अंदर क्या था, ये दो आपका ऑब्जेक्ट जो था वो पड़ा हुआ था। बट जैसे मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, मतलब जैसे मैंने इसे बोला कि भाई मुझे फैला दो, तो जैसे इसने फैलाया तो क्या हुआ कि जो स्पेसेस तो चाहिए फैलने के लिए, तो इन दोनों चीज़ों को हटाना नेसेसरी पड़ गया। तो जो सबसे आपका टॉप वाला जो चीज़ था ना, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो रैप थी, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एक एरे के अंदर रैप था, तो उस एरे को जैसे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो वो हट गए और उसके बाद जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो हमारे पास यहाँ जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ आपको बढ़िया से। ठीक है, एक मैं लेट नंबर्स नाम का एक मैं वेरिएबल लेता हूँ और ये भी एक एरे है और इसके अंदर क्या है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं। तो इसे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ नंबर्स को, तो देखो मुझे 1 2 3 4 5 और ये जो 1 2 3 4 5 जो वैल्यूज़ हैं ये सारे एक एरे के अंदर है। अब बताओ कि जैसे मैं अगर इसके ऊपर स्प्रेड ऑपरेटर अगर लगाऊंगा तो क्या होगा। देखो, अभी इसे इन 1 2 3 4 5 ये जो सारे वैल्यूज़ है इसे किसे कवर करके रखा हुआ, किसने कवर करके रखा हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरे ने कवर करके रखा हुआ, मतलब कि देखो सिंपल सा बात है, ये ब्रेसेस ने कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, बट जैसे मैं इस पर स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा, मतलब जैसे मैं 3 डॉट लगाऊंगा तो ये जो ब्रेसेस है वो हट जाएंगे और उसके बाद जो अंदर के वैल्यूज़ हैं बचे हुए वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3 बार डॉट लगाता हूँ और देखो जो आपके एरेज थे वो हट गए, क्योंकि एरे आपका यहाँ पर पहले रैपर था, बट जैसे हमने उसके ऊपर स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो वो रैपर हट गया और उसके अंदर के जो भी चीज़ थे वो बाहर आ गए। तो 1 2 3 4 5 जो है वो आ गए। अभी एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैं कंसोल करवा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे डेटा दिख रहा है। ठीक है, बट अगर यही में सेम चीज़ ना है, मैं ऐसे करता हूँ कि एक मैं लेट स्प्रेडेड वैल्यू नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं इसे स्टोर करके और स्प्रेडेड वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा ना। देखो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ट्रिपल डॉट आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्यों हो रहा है ना, देखो बताता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में अगर आप देखो अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे हमने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हो गई 1 2 3 4 5। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर मेरे नंबर्स की जगह जो है स्प्रेड ऑपरेटर की जगह, मतलब देखो ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ मैं ट्रिपल डॉट नंबर्स। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो भाई ये दिक्कत करेगा। ठीक है, तो देखो जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आए। तो सिंपल से मैं एक काम करता हूँ, ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और मैं यहाँ पर नंबर्स के जगह पर इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आप बताओ कि 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम वैल्यूज़ है। आप ये बताओ कि इनको आप ऐसे कभी भी स्टोर कर पाओगे किसी वेरिएबल में? आपको इसे किसी या तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको स्टोर करना होगा, या फिर किसी क्या बोलते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वैल्यू जो है वो आप एक मतलब अलग अलग करके आप स्टोर कर सकते हो। हाँ, एक कर सकते हो कि 1 2 3 4 5। तो देखो फिलहाल क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5 है ये सिंगल वैल्यू है, बट जब हम इसके बीच में जब स्पेसेस आ गया तो ये अलग अलग वैल्यू है। और अलग अलग वैल्यूज़ को जो आपको स्टोर अगर करवाना है तो आपको किसी न किसी एक कंटेनर के अंदर उसे स्टोर करवाना पड़ता है, चाहे वो एरे हो या ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो। तो वही यहाँ पर सीन था कि जैसे हमने यहाँ पर नंबर्स लिखा था तो ये यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाए। वेयर एज कंसोल में क्या था, कंसोल का काम है सिर्फ दिखाना, तो इसलिए इसने दिखा दिया, इसे स्टोर करने का जरूरत था भी नहीं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी इन तीनों को अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो देखो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक बना गया हमारा, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि देखो 0th पोजीशन पर क्या हुआ कि मतलब देखो एक ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इन सारे नंबर्स को स्प्रेड करके स्टोर करवा लिया, मतलब ये हटा दिया मैंने एरे, और एरे के बाद मेरे पास क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा रैपर है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि उसने क्या किया कि जो हमारा वैल्यू था 1 2 3 4 5 उसे एक एक करके एक इंडेक्स इसने बना दिया और उसके ऊपर जो है वो वैल्यू को असाइन कर दिया। तो देखो अभी क्या है ना सीन कि एक स्प्रेडेड वैल्यू है, और स्प्रेडेड वैल्यू क्या हुआ है कि उस स्प्रेडेड वैल्यू को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। तो अब क्या है कि जितने भी मेरे वैल्यूज़ थे वो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टोर हो गए। कल को मैं इसे एरे के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो अगर मैं इसे एक एरे के अंदर भी स्टोर करवाऊँगा तो भी ये सिमिलर तरीके से जो है वो काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखो एरे के अंदर मैंने इसे स्टोर करवा दिया। तो सिंपल सा बात है, स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो आप सबसे टॉप वाले जो आपके रैपर होते हैं उसे आपको अगर हटाना तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का जो इस्तेमाल है वो आप करोगे, ठीक है। तो यही था आज छोटा सा वीडियो। अगर आपको बढ़िया लगा तो भाई नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन आप कर सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।